ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। विषय है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अधिकार क्षेत्र और उपयोगिता। श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है श्री संजय चड्ढा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं SM रिजवान अहमद। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फोन नंबर है 011-2342-1084 और 2342-2346। तो आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम। नमस्कार। उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम जब 1986 में बना तो इसके पीछे एक सोच थी कि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स के साथ वस्तुओं या सेवाओं के उपभोग के दौरान किसी किस्म की धोखाधड़ी नहीं हो, उनके अधिकार सुरक्षित हों, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो। 2019 आते आते इसमें फिर से बदलाव हुआ और उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 संसद में पारित हुआ, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों को नई तरीके से परिभाषित किया गया। क्या है वो अधिकार और कैसे उसका उपयोग किया जाए, इसके बारे में बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिस्टर संजय के चड्ढा। संजय साहब नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की जब हम एक विधिवत शुरुआत करते हैं, कॉलर्स भी हमारे साथ जोड़ेंगे, लेकिन एक सवाल जो हमारे जहन में आता है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हालांकि, कि उपभोक्ता कौन है, कंज्यूमर्स हम किसे कहते हैं? बहुत मूल सवाल है। मेरे ख्याल से बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये इन चीजों को एक्वायर करता है वो, और अगर वो कोई अनफेयर प्रैक्टिस इन द मार्केट चल रही है तो वो भी कवर्ड है। अगर आप कोई गुड्स खरीदते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, वो पेन है, पेंसिल है, उससे लेके AC, कुछ भी, एनीबडी हु परचेजेस समथिंग फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जहन में रखना। और सर्विसेज भी हैं, जैसे आप किसी से सर्विस ले रहे हैं, आपने किसी से सामान उठा के एक कहा कंपनी को कि यहाँ मैं दिल्ली से बंबई जा रहा हूं, तो वो सर्विस ली उसकी, वो सामान उसने पहुंचाया। डॉक्टर से आपने ऑपरेशन कराया, कोई डॉक्टर से सर्विस ली। तो इस तरीके से तमाम पोस्टल सर्विस, कुरियर सर्विस, एयरलाइंस की सर्विसेज, अगर उनमें कोई कोताही है, उनमें कोई कमी आप पाते हैं जिसके लिए आपने पे किया और आप वो नहीं मिला आपको, तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम बेसिकली हमारा जो दोनों एक्ट हैं, पिछले एक्ट में भी और इस नए एक्ट में भी, 3 टायर मैकेनिज्म दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक, हर जिले में, भारत के हर जिले में एक कंज्यूमर कमीशन बनाई गई है। इसे पहले हम लोग फोरम कहते थे। और स्टेट लेवल पे उनकी स्टेट कमीशन और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। इस पर हम बातचीत करेंगे। लिसनर्स, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421084, 23421084 और हमारा दूसरा नंबर है 2342-2346, 2342-2346। और दिल्ली के बाहर के श्रोता दिल्ली के STD कोड 011 यानी 011 लगाना हरगिज न भूलें। इससे पहले कि हम बातचीत करें, हमारे आज के पहले श्रोता हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? GS चट्ठा बोल रहा हूँ, और संजय चड्ढा जी को भी नमस्कार। नमस्कार चट्ठा जी। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। अच्छा, नई दिल्ली में कहाँ से बोल रहे हैं आप? सुभाष नगर। कहीं हमें लगा संजय साहब के बहुत करीब तो नहीं है आप? संजय साहब आते रहते हैं ना कई प्रोग्राम्स में, तो इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है। मैं मिला नहीं हूँ कभी ना, मैंने इसी कार्यक्रम के जरिए में इनसे पहले भी बात हुई है। चट्ठा जी। जी जी साहब, पूछें सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो 2019 में नया कानून पास हुआ है, इसमें निःशुल्क सेवाओं पर भी ये लागू होता है? दूसरा, अगर कोर्ट में केस फाइल करना हो तो उसका समय अवधि क्या है, और अगर केस ना फाइल करें तो उसका विकल्प क्या है, कहीं और कंप्लेंट कर सकते हैं? देखिए, आपके 3 सवाल। पहला, निशुल्क सेवाओं के लिए जवाब है नहीं। निशुल्क सेवा, जहां पे आपने कोई सेवा या गुड्स कोई खरीदे हैं, कोई, तो आपने उसकी पेमेंट करी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कंसिडरेशन इज द राइट वर्ड। अगर कंसिडरेशन दिया है तभी आप जा सकते हैं न्यायालय में। और दूसरा आपने पूछा कि कितने समय तक, उसको कहते हैं हम लीगल भाषा में लिमिटेशन।
तो लिमिटेशन जो है वो 2 साल की है। और तीसरा इनका सवाल था कि अगर यहां ना जाना चाहें और किसी और जगह पे जाएं तो बिल्कुल आप किसी भी फोरम में जा सकते हैं। हमने देखा कि जैसे आपने किसी बिल्डर से कोई घर लिया है तो उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, सिविल न्यायालयों में जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा जो दिक्कत है, क्यों कंज्यूमर न्यायालयों की ओर जाना प्रभावी और सस्ता होता है, क्योंकि आपको कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होती और आपको एज पर द लॉ इवन किसी लॉयर की भी आवश्यकता नहीं है। आप स्वतः जाके अपनी चीज को जो भी आपका कष्ट हुआ है आपको सेवा या किसी वस्तु को खरीदने में, उसको बयान करते हुए एक पत्र लिख सकते हैं और उस पत्र का मतलब मेरा एक पिटीशन बना सकते हैं और उस पिटीशन अर्थात कंप्लेंट को आप फोरम्स में एज पर द पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन कि कितना आपका रुपए का उसमें नुकसान हुआ है उसके आधार पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे आप जा सकते हैं। जी, इस पर और भी बातचीत करेंगे। एक और श्रोता हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। सर को भी नमस्कार। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं साहब? मैं ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ, विपिन कटारे। जी विपिन साहब, सवाल पूछें। मेरे 2 सवाल हैं। जी। पहला सवाल सर ये था, जो कैश मेमो होता है वो बड़ी चीजों में ही लेना आवश्यक है या फिर हर छोटी से छोटी चीज में लेना जरूरी है? पहला ये था। और कैश मेमो मतलब रसीद, बिल। ओके, ठीक है, मेमो की बात कर रहा हूँ जी। और दूसरा सवाल सर ये था कि जो लोकल चीजें मिलती हैं, खस्ता चीजें होती हैं, जो जिन पे गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती है, तो क्या सर ऐसी चीजों को बैन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें तो ठगा ही जाता है? देखिए, 2 सवाल। पहला, बिल या कैश मेमो को लेना चाहिए कि नहीं। देखिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। लोग भूल जाते हैं कैश मेमो, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन का एकमात्र, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है विपिन जी, आपको ये समझना पड़ेगा, वो कागज की जस्टिस है, पेपर जस्टिस पे हम लोग निर्भर हैं। अगर एक व्यक्ति के पास अपने एविडेंस के तौर पे पेश करने के लिए संतुलित और वजनदार पेपर हैं तो वो उसका केस उसके फेवर में होगा। अब दूसरा सवाल, जो इस तरह के कृत करते हैं लोग, गलत चीजें बेचते हैं और मिलावटी चीजें होती हैं, उसके लिए भी अलग कानून है, एक सेपरेट विषय है वो। उस पे आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। जो भी मिलावटी चीज बेच रहा है, कोई ऐसी चीज जो आपको क्षति पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, वो ऐसी चीजें धड़ल्ले से अगर बिक रही हैं, मिलावटी खाना, कोई मिठाई में जैसे कोई चीज मिल रही है, और तमाम उसके एग्जाम्पल है, मैं उनमें जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए अलग कानूनों की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर आपने कोई नुकसान सफर किया है तो आप निश्चित तौर पे कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। जो एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार। धर्मवीर, गांधीनगर, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी धर्मवीर साहब, सवाल पूछिए। नमस्कार। मार्केट है गांधीनगर। सर रिजवान अहमद जी, मैं ये पूछना चाहूंगा जी कि जो संबंधित अधिकारी हो, जो लिखित तौर पे कंप्लेंट जैसे हम आपको दे रहे हैं, वो उसको नोट करें और उसके ऊपर कोई एक्शन ले, ऐसे कार्यक्रम भी आप लाए। मेरा सवाल ये है, संजय जी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी, बताइए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर आपसे कि जैसे हमने आजकल फ्लैट बनते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डर से हमने एग्रीमेंट किया कि 6 महीने में वो हमारा फ्लैट तैयार कर देगा, मकान तैयार कर देगा। अगर वो 12 महीने 14 महीने लगा देता है, वो परेशान करता है, तो ऐसे में ये कंज्यूमर कोर्ट के दायरे में आता है कि नहीं आता? दूसरा सवाल ये है कि आजकल हर ब्रांड में 1 किलो का हमें देसी घी दे रहे हैं या अदर कोई चीज दे रहे हैं, होता है 900 ग्राम। तो इसके ऊपर संबंधित अधिकारी, इसके ऊपर हमने पहले भी इसके ऊपर आपको बताया, पर इसके ऊपर कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली कि इस पर कार्रवाई हुई, या वो लिखे कि 200 ग्राम का रेट ये है, लिखते हैं 1 लीटर 1 किलो। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहला सवाल कि अगर आपसे वादा किया गया है कि 6 माह में आपको घर बना के दिया जाएगा और उसमें अगर डिले होता है तो बहुत आपके फेवर में ये केस है और बिल्डर के अगेंस्ट ये केस है। आप कंज्यूमर फोरम का दरवाजा जो है उसको खटखटा सकते हैं, वहां जा सकते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और संभवतः आपको न्याय मिलेगा वहां पे। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। आपने कहा कि जो वस्तु है उस पर लिखा होता है 1 किलो और दिया जाता है 900 ग्राम। ये
एक बिल्कुल क्लियर कट केस है जहां पे कि आपके साथ त्रुटि हुई है, आपके साथ अनफेयर प्रैक्टिस इज द राइट वर्ड, मेरे ख्याल से अनफेयर प्रैक्टिस की गई है, और उसके लिए आप निश्चित तौर पे कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। लेकिन मैं धर्मवीर जी आपको ये बताना चाहूंगा कि प्राय उसमें 900 ग्राम ही लिखा होता होगा, आप देखिए, क्योंकि ये तो फ्रॉड है, इसमें तो आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। संभवतः उसमें लिखा 900 ग्राम होता होगा, चाहे दुकानदार आपको कहे भाई 1 किलो का थैला दे दो, लेकिन आप अगर जाएंगे तो जो उत्पादक है उसने उस पर 900 ग्राम ही लिखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर 900 ग्राम ना लिख के 1 किलो लिखा और 900 ग्राम उसके अंदर चीज है, तो ये इसे कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनुचित व्यवहार है, जिसके लिए न्याय के पाने के लिए आप कंज्यूमर फोरम के दरवाजे पे जा सकते हैं। बल्कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो ब्रांड हैं, अगर मैंने बड़े नज़दीक से देखा है इन सारे ब्रांड्स में, तो वो डिक्लेरेशन में लेवल पे लिखा होता है कि ये 900 ग्राम है और 900 ग्राम का एक सर्टेन प्राइस वो चार्ज कर रहे हैं। करेक्ट। तो अदरवाइज जैसे कि आपने बड़ा राइटली मेंशन किया कि इस पर तो क्रिमिनल केस भी हो सकता है, चूँकि ये सिर्फ जो है गुड्स का ही मसला नहीं है। तो इसमें हमेशा से एक सवाल जहन में आता है, जब जैसे ही आपने कहा कि कंज्यूमर फोरम में आप केस दर्ज कर सकते हैं, एक साधारण सा एक एप्लीकेशन लिख करके जो है वहाँ पे कंप्लेंट दे सकते हैं, क्या कोई टाइम फ्रेम है इसका? जी हाँ, मैंने जैसे बताया, प्रथम सवाल जो था, जो भी थे श्रोता, उन्होंने पूछा था कि कितने समय के भीतर आज आपको क्षति हुई है, आप 5 साल 10 साल के बाद थोड़ी जाके कहेंगे। तो उस क्षति को देखने के उसके लिए एक टाइम फ्रेम दिया गया है, उसको टेक्निकल भाषा में लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। वो लिमिटेशन पीरियड कंज्यूमर फोरम में जो है वो 2 साल है, बाकी क्षेत्रों में सिविल पिटीशंस अगर होती हैं तो वो लिमिटेशन का पीरियड 3 साल। हाँ, ये तो हो गया कंप्लेंट लॉन्च करने का। जी हाँ, लेकिन जब उसका रिड्रेसल, जो उसको रिड्रेसल के लिए भी बहुत रोचक बात है। रिड्रेसल के लिए भी जो पुराना 1986 का एक्ट था, और प्राय नए एक्ट में भी शायद इसका प्रोविजन है, समयबद्ध तरीके से ही इसका निपटारा होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा पाते हैं कि कंज्यूमर न्यायालयों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त, कई केसेस वहां पे पेंडिंग है, तो समय बिल्कुल, बल्कि इन जनरल कहा जाए तो एक जुडिशरी के ऊपर काफी दबाव है इस वक्त। और आप देख रहे हैं कि अगर जुडिशरी, जबकि ये कार्यक्रम आज उस विषय पे नहीं है, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा न्यायालयों में केसेस हैं। अगर हम कंज्यूमर फोरम को ले लेंगे तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 2 करोड़ के करीब केसेस वहां पे और डाउन हो जाएंगे। जी, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज आवश्यकता है, हमारी जुडिशरी बहुत तत्परता से लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने न जाने कितने केसेस में गाइडलाइन दी है, हम सब इस चीज से रोज रूबरू होते हैं, जैसा आप जानते ही हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, कैसे इन बड़े नंबर को निपटारा जाए। बिल्कुल, कंप्लेंट कम आई, इसके लिए हमें एक लोअर लेवल पर सेंसिटिविटी की ज़रूरत है और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, ताकि अगर वहाँ पे मसले ना बने। एक बहुत बढ़िया बात, मैं काट रहा हूँ आपकी बात, एक माध्यम जिसको इस नए एक्ट में भी जोड़ा गया है वो है मीडिएशन का। प्राय ऐसा देखा जाता है, और मेरा तो ऐसा मानना, मैं मीडिएशन का एक बहुत बड़ा प्रहरी अपने आप को समझता हूं और उसका परचम लहरा के चलने की बात करता हूं, और हर जगह जहां मौका मिलता है इस बिंदु को भी उजागर करने का प्रयास करता हूं कि मीडिएशन हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। अगर पार्टीज को हम बैठा के केस को सुलझाने के लिए ट्रेंड मीडिएटर, दोनों पार्टीज को ये बताएं कि भाई आप लोगों को न्याय पाते पाते आपके पसीने छूट जाएंगे, मतलब जिस भी तरीके से, और अगर आप मीडिएट करके बैठ के अपनी समस्याओं को करें तो दोनों लोग इस न्यायालय के मंदिर से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकलेंगे। तो मीडिएशन एक स्ट्रांग है, और आपको बताना चाहता हूं कि 2019 के एक्ट में चैप्टर 5 को ऐड किया गया है, जो है मीडिएशन, यानी कि केस को मीडिएशन से भी अगर समाप्त किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और एक और मीडिएशन में इस साल हमारी केंद्र सरकार ने मीडिएशन एक्ट भी लाया है, वो बहुत रोचक होगा, मेरा ऐसा मानना है।
बिल्कुल, लेकिन जो हमारा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि मीडिएटर भी इफेक्टिवली डील करें विदाउट इंक्लिनेशन की तरफ मैंने से। जब अपना प्रारंभिक उद्घोषण किया तो मैंने कहा था ट्रेन्ड मीडिएटर, अर्थात जो मीडिएटर है उसका बहुत प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोफेशनल, दैट इज वन, एक बड़ी अच्छी बात है कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी तो है ही। देखिए, मीडिएशन में किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंटीग्रिटी हिलने का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि अगर मैं और आप में द्वंद्व है और हम उस द्वंद्व को लेके मीडिएटर के पास गए तो मीडिएटर हमें प्रभावित नहीं कर सकता, हमें फोर्स नहीं कर सकता, वो ऑप्शंस दे सकता है। तो मुझे लगता है न्यायालय में जाने से पहले प्रत्येक केस को मीडिएशन के रूट से जाना चाहिए। जैसा कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट आया अभी 2016-17 की बात है, उसमें मीडिएशन का एक शुरुआती दरवाजा रखा गया कि आपको मीडिएशन के दरवाजे के थ्रू आना है। और हम बताना चाहते हैं आपको कि एक लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो मीडिएशन के जरिए समाप्त होते हैं, यानी कि न्यायालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैट्रिमोनियल में भी हम हाँ, मैट्रिमोनियल में तो देख लीजिए, मैं आपके माध्यम से सुनने वाले तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स केसेस में 99% केसेस में कॉम्प्रोमाइज से ही समापन होता है। अदरवाइज आप लड़ते रहिए और उस लड़ने से आप तो प्रभावित हैं ही, दोनों पार्टियां, न्यायालय भी प्रभावित हैं, इतना ज्यादा ओवरबर्डन्ड है। बिल्कुल, मेरिट के केसेस लंबित हो रहे हैं कि इस पर ये एक हमेशा से एक विचार करने का एक सब्जेक्ट है। लेकिन एक इस बीच हमारे एक श्रोता हमारे साथ काफी वक्त से लाइन पे इंतजार कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सुभाष गुप्ता किराया दिल्ली से बोल रहा था। जी सुभाष जी। सर, जिस तरह मान लीजिए कोई दुकानदार बिल, कोई सामान हम लेते हैं अगर, और वो बिल देने से इनकार करता है, कहता है सफेद पर्ची बनेगी, तो उसके बारे में सर कैसे क्या किया जाए? देखिए सुभाष जी, आपको दुकानदारों की कमी नहीं है। आप उससे कहिए अगर आप बिल नहीं देंगे तो मैं किसी और दुकान से ले लूंगा। स्वतः मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी बिक्री कम हो। तो हर दुकानदार आपको बिल देगा, पहली बात आप मांगिए, और अगर नहीं देता तो वो भी अन्याय है और वो भी गलत है। आप के पास सबसे बड़ी ऑप्शन तो आपके पास है, आप पैसा दे रहे हैं, आप कंसिडरेशन उसको दे रहे हैं। अगर वो बिल नहीं देता तो पड़ोस की दुकान से ले लीजिए सामान। बिल्कुल, आज की तारीख में काफ़ी जो है ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। कई मौके पे मैंने देखा है कि जब आप बिल मांगते हैं तो वो कहते हैं कि साहब ठीक है, बिल बनाने में ना आपका रेट बढ़ जाएगा या बिल बनाने में पैसे लगेंगे। तो इस तरह के केसेस भी खास बिल बनाने में पैसे नहीं होते हैं, बिल बनाने में क्योंकि वो जीएसटी इत्यादि का प्रावधान हो जाता है, वो पक्ष देखना पड़ेगा आपको कि वो जीएसटी कंपोनेंट ऐड कर रहा है या बिल बनाने। क्या होता है कि संभवतः तो वो बाध्य है, अगर वो बिना जीएसटी के बेच रहा है तो वो इलीगल एक्टिविटी अपने आप में हो गई। ऐसी परिस्थिति में भी आपके पास ऑप्शन है, आप जीएसटी के अधिकारियों को इस चीज की सूचना देकर, बल्कि अगर बड़े स्तर पे होता है तो आप इनाम भी पा सकते हैं। खैर, तो वो बात आज यहाँ पे क्या बता सकते। बिल्कुल, एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है। हेलो, हाँ, राजेंद्र बोल रहा हूँ जी शहर से, और जज साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी। जैसे जज साहब ने अभी बताया कंप्रोमाइज ही करवा देते हैं जैसे दोनों पार्टी का, तो उससे कोई जुर्माना नहीं लगता, ये थोड़ा जानना था। और दूसरा, हमारी भी कुछ गलती रहती है, जानबूझ के हम भी जीएसटी ना लगे बिल नहीं लेते, तो ये भी। और ज्यादातर लोग केस का आप अगर सर्वे करो जज साहब, ये भी है, तो कोर्ट कचहरी में लोग जाते नहीं है, और समस्या बहुत लोगों की होती है, कोर्ट से लोगों को डर सा लगता है, थोड़ा सा ये जानना था। राजेंद्र जी, आपकी बात में आपका जो अनुभव है वो दर्शा रहा है। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि हम लोग टैक्स बचाने के लिए या तमाम कारणों से बिल नहीं लेते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, बिल को या पर्ची को या कैश मेमो को लेना अति आवश्यक है, पहली बात, क्योंकि वो बेसिस बनेगा, जैसा हमने कार्यक्रम के शुरुआत में भी बताया, कि आपके पास कागज होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पेपर विल लीड टू ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इन योर फेवर। फिर आपने सवाल किया कि लोगों के मन में शंका होती है, तमाम
तरीके के प्रश्न होते हैं कि कोर्ट कचहरी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखिए, आप थोड़े से अगर कंज्यूमर फोरम की क्योंकि बात हो रही है, उसके नज़रिए से मैं आपसे बात करूंगा और बताना चाहूंगा कि अगर आप कंज्यूमर फोरम में जाते हैं तो किसी लॉयर की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, आपने 100 रुपए की ये चीज़ ली या आपने एयर कंडीशन लिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और उस एयर कंडीशन ने गारंटी के अंतर्गत काम करना बंद कर दिया, आपने बुलाया, तमाम चीज़ों के तथ्य हैं, डेट वाइज हर चीज के कागज होता है, जो आदमी आता है वो आपको एक पर्चे पर लिख के देगा कि क्या उसने काम दिया, और उसके बाद आप कंज्यूमर फोरम में ये तमाम कागज लगाएंगे तो ये दर्शाता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, और उस अन्याय की भरपाई कंज्यूमर फोरम मुझे लगता है कि जरूर करेगा। बिल्कुल, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। बेशक कंज्यूमर फोरम या इन जनरल न्यायालयों पे दबाव है, वर्कलोड है, केसेस पेंडिंग है, लेकिन न्याय सबको मिल रहा है, बेशक देर से मिल रहा है। संजय साहब, मैं कहूँगा कि कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हाँ, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, जैसे पुरानी कहावत है। लेकिन निश्चित तौर पे एक और पुरानी कहावत है जो कि विश्व भर में प्रचलित है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस चीज पे, क्योंकि ये चीज के डिले हो रहा है, ये एक सामान्य नागरिक के हाथ में नहीं है, ये प्रायः सिस्टम की बात है, ये सरकारों के मेरे ख्याल है कि उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, और आज इस चीज की बहुत 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 आवश्यकता है। अगर हम ग्रोथ के पाथ पे बढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री के प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो हमको देखना होगा कि जो न्याय व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं अपने लोगों को। आप देखिए ना, कोई अगर विदेश से कंपनी यहाँ आके पैसा लगाती है और उसका कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, अगर उसको 12-12 साल न्याय पाने में लगेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसका जो मनोबल है उसमें कमी आएगी। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं है, लेकिन अगर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से अगर हम ग्रास रूट लेवल पे बात करें, जिला स्तर पे बात करें, तो सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिव है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, जिसके लिए भी इस एक्ट के तहत प्रोविज़न है, और अगर वो जागरूक है तो उसको एक प्रॉपर चैनल में अपनी बात कर रखने या एक एप्लीकेशन देकर संबंधित अधिकारी को जिला स्तर पर अपनी सुनवाई के लिए अपनी उसको दिक्कत आई है उसको रेमेडीज के लिए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ से समाधान निकलता है। बिल्कुल सही आपने बात की। जैसे अभी लास्ट हमारे 3 क्वेश्चन थे, राजेंद्र जी का, सुभाष गुप्ता जी का, धर्मवीर जी का, उन्होंने कहा कि भाई किस प्रकार से इसको हम न्याय वहां से पा सकते हैं, तो और पर्ची लेनी चाहिए कि नहीं, पर्ची पे एक बड़ा एक प्रश्न उठा, बिल पे एक प्रश्न उठा। जी हाँ, ये आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने पर्ची नहीं ली तो आपका अधिकार भी गया, उसके साथ आपका जो अधिकार उस आपके सेवा या गुड्स खरीदने में था वो अधिकार समाप्त हो जाएगा। आप प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, वो दुकानदार या जो व्यक्ति जिससे विक्रेता जिसे कहते हैं, वो स्पष्ट शब्दों में कहेगा जी मैं तो इनको जानता ही नहीं, मैंने बेचा ही नहीं, क्या प्रूफ है आपको। तो इसलिए छोटी मोटे बहकावों में नहीं आए और छोटे लालच को ना देखें, बड़ी संभवतः आपको पर्चा जरूर लेना चाहिए, बिल आपको जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, और सरकार भी लगातार प्रयासरत है। हम अगर 1986 और उसके बाद के वर्षों में भी देखें तो जागो ग्राहक जागो के माध्यम से लगातार टीवी, न्यूज़पेपर्स और होर्डिंग्स के जरिए आपको जागरूक करने का प्रयास किया जाता रहा है, और ये एक कोशिश है कि एक आम जनमानस उन चीज़ों को समझे कि एक प्रोसीजरल लॉ क्या है, कैसे उसको प्रोसीड करना चाहिए, उसके क्या अधिकार हैं, और कोई सामान वो खरीदता है तो बिल, ये सारी चीज़ें हमेशा हमने देखा है बचपन से अब तक। और लगातार मैं अभी जैसे हम कार्यक्रम से पहले बात भी कर रहे थे कि मुझे बड़ा उत्साह मिलता है, मैं देखता हूं कि AIR जो है वो भी समय समय पर नागरिकों की सेवा में इस तरह के जो कि बड़े ज्वलंत और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, चाहे वो छोटे मुद्दे हैं लेकिन जन जन से जुड़े हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा भारत का व्यक्ति होगा जिसको कंज्यूमर जो नहीं होगा, जी बेशक, चाहे वो बच्चा हो। बेशक आकाशवाणी हमेशा से इस मामलों में सजग रही है और बधाई सोशल लर्निंग, बिल्कुल, और ये आप लोगों की हौसला अफजाई हमारे लिए एक हमेशा मोटिवेशनल रहा है, और हम लगातार इस पर प्रयासरत रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सोशल लर्निंग बेस्ड प्रोग्राम लाएं, ताकि एक आम जनमानस, एक आम उपभोक्ता, एक आम नागरिक जागरूक हो सके, सजग हो सके और अपने अधिकारों को पहचान सके। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो हेलो, जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी और देख साहब को।
बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताएंगी, कहाँ से आप बात कर रही हैं? निर्मला बोल रही हूँ सर, हरियाणा से, महेंद्रगढ़ से। जी निर्मला जी, बहुत स्वागत है आपका। ऐसा है, 2 क्वेश्चन है मेरे। जी जी पूछें। एक तो सॉरी, मतलब इस टॉपिक पर नहीं है, जैसे मैं पूछना चाह रही थी, जैसे कोई किसी के साथ, मतलब मायके में मेरे साथ भाई ने सब कुछ किया और नहीं, मेरे को लगता नहीं देता, तो इस टॉपिक पर भी कभी आता है कोई, इस मामले में कोई मदद हो सकती है आपसे? जज साहब कोई नंबर दें या कोई जगह बताएं या कहाँ पे क्या करें? देखिए, इसके ऊपर मुझे याद पड़ रहा है, कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया रेडियो ने एक कार्यक्रम भी किया था। देखिए, ये एक आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो हमारा जुडिशल सिस्टम है जो आपकी सेवा में है तत्पर, आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ। अगर आपके साथ इस तरह की कुछ भी गलतियां या कुछ आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसे कि आपने बताया, तो संबंधित पुलिस अधिकारी जो आपके थाना क्षेत्र में पड़ते हैं, वहां पर एक सिंपल अपनी सारी बातों को हिंदी में या अंग्रेजी में, जिसमें जो भी आपकी अपनी भाषा है, उसमें लिखकर उनको संबंधित पुलिस स्टेशन पे जाएं और अपनी कंप्लेंट को दें, और वो मुहर मार के आपको देंगे। फिर उसको आप फॉलो अप करें, उसको लगातार उनसे पूछते रहें कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है, तो ज़रूर आपको समाधान मिलेगा। हम जो है ऐसा सोचते हैं। ये जो इस तरह के जो देखा जाए, अगर हम कंज्यूमर की अगर जहाँ तक बात करें, एक सवाल मेरे जहन में था, शुरुआत में एक सवाल था हमारे लिसनर्स का, कि मान लीजिए कि अगर हमने प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का डील किया है और उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, लेकिन हम प्रोसीड करना चाहते हैं कंज्यूमर फोरम के जरिए, तो क्या वो जो एक रिटन क्लॉज है उसके तहत हम बाइंडिंग है कि नहीं, हम आर्बिट्रेशन में ही जाएंगे या नहीं? ये ऑप्शन आपके ऊपर है। इस पे एक निर्णय नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर का था, जिसमें इस बात को परिपक्वता दी गई, और आज का जो लॉ है वो यही है कि आप एज ए कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं। आपको ये अधिकार है, आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, सिविल के लिए जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास है। और अगर क्रिमिनल लॉ का वायलेशन हुआ तो हम क्रिमिनल लॉ का है। हमने देखा अभी जहां तक भूमि से रिलेटेड, जहां पे ये बिल्डर्स वगैरह के केसेस थे, जहां पे हमने देखा कि कई, बल्कि लार्ज नंबर में क्रिमिनल केसेस भी हुए हैं, जहां पे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने 420 करके ऐसा धोखाधड़ी करके हमारे साथ किया है, तो वो भी हमने पाया। एक सवाल इस पर भी हमारे जहन में है, लेकिन इस बीच एक श्रोता इंतजार कर रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार साहब। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संजय सर को भी मेरा सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग साहब। नमस्कार, प्रणाम। आप अपना नाम बताएंगे, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, नई दिल्ली 27 से। जी जी। और सर, मेरा सवाल ये है कि हमारे जो बैंक हैं, उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए कुछ प्रोविजन दिए हैं, जैसे जीवन प्रमाण पत्र या कोई मैटर, उनको ग्रीवेंसेस होती है तो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव उनके घर आता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और बायोमेट्रिक भी लाइव प्रमाण पत्र में देता है वो, ठीक है। इसी तरह क्या कंज्यूमर फोरम में अगर किसी सीनियर सिटीजन को कोई मैटर से या किसी प्रोडक्ट से कोई शिकायत हो, तो वो एक SMS करे कंज्यूमर फोरम में, तो उसकी हेल्प उसके घर पे हो जाए? क्या आप इस पर कुछ विचार कर रहे हैं? देखिए रघुवेंद्र जी, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे आपका इस सजेशन बड़ा रोचक लगा मुझे, और ऐसा है सजेशन जो कि नीड अगर है जिस व्यक्ति को, उसके द्वार पे सेवा पहुंचाई जाए। और ये हमने देखा है कि तमाम सरकारों का ये उद्देश्य भी रहा है। कई ऐसे प्रोग्राम है कि जस्टिस एट योर डोर स्टेप वगैरह वगैरह के नाम से इस तरह के कार्यक्रम। तो मैं जहां मुझे मौका मिलेगा रघुवेंद्र जी, मैं इस आपके सुझाव को जो अधिकारीगण हैं उनके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। एक सवाल जो मैं जिक्र कर रहा था वो ये कि अगर मान लीजिए कोई बिल नहीं देता है या किसी के साथ कंज्यूमर राइट का वायलेशन होता है, तो यूजुअली एक प्रैक्टिस है, अच्छा आप नहीं करते हैं, हम 100 नंबर पे कॉल करेंगे। तो क्या वो वाकई 100 नंबर का मामला यानी क्रिमिनल ऑफेंस का मामला बनता है, या फिर संबंधित कंज्यूमर को किसी दूसरे एक उचित फोरम के जरिए प्रोसीड करना चाहिए? मेरा मानना यह है कि ये संपूर्ण रूप से एक सिविल मैटर है जी। और
ऐसी परिस्थितियों में पुलिस का रोल बहुत लिमिटेड है। पुलिस के अधिकार भी तरह तरह के जजमेंट्स में उनको लिमिट किया गया है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ अन्याय ना हो। तो ये अपने आप में अगर कोई कंज्यूमर से रिलेटेड मैटर है, उसके लिए पुलिस के पास जाना मेरे ख्याल समय की बर्बादी है। बिल्कुल। लिसनर्स जिन्होंने कि रेडियो सेट देर से ट्यून किया हो, उनको ये बता दें कि आज का हमारा विषय है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अधिकार क्षेत्र और उपयोगिता। और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय के चड्ढा साहब। और लिसनर्स आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 23421084, 23421084 और दूसरा नंबर है 23422346, 23422346। और दिल्ली के बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना हरगिज ना भूलें। एक और श्रोता इस वक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार साहब। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ सर। जी जयकिशन जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी हमारे देश में होनी चाहिए। आज जितने भी आप फ्रिज ले लें, टीवी ले लें, एसी ले लें, कोई भी चीज ले लें, 1 साल की गारंटी है और 1 साल के बाद सारा वो वारंटी में है। तो वो जो बना रहे हैं आजकल हिंदुस्तान में, वो 1 साल की गारंटी के लिए बना रहे हैं और उसके बाद वारंटी में आपके बाद आदमी आएगा, वो कहेगा साहब ये पुर्जा खराब है आपका, और वो 10 रुपए के पुर्जे के 1000 रुपए मांगता है और वो कहता है कि ये आपको मेरे से लगवाना पड़ेगा, बाजार से आप लगवाएंगे तो हमारी कोई भी वारंटी नहीं है। तो वारंटी को क्यों नहीं खत्म किया जाता? उपभोक्ता जो आप हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इतने बड़े प्रवक्ता हैं, तो हमारे देश से वारंटी को खत्म करें। गारंटी होगी तो हमारे को चीज भी अच्छी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, मेरी आंख के लिए मेरे को जाना पड़ा स्टेट में और उसके बाद जाना पड़ा। अब 5 साल से मेरा केस चल रहा है, मेरी वाइफ का केस चल रहा है। एक दिन मैं पेश नहीं हुआ, वाइफ पेश नहीं हुई, तो उन्होंने मेरा एक्स पार्टी कर दिया। और सामने वाली जो पार्टी है, इंश्योरेंस वाली जो पार्टी है, वो अगर नहीं आती है तो उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ हमारे खिलाफ एक्शन है। तो मेरा उन्होंने डिसमिस कर दिया, तो मैं चुप ही हो गया। फिर क्या करूं मैं, कब तक धक्के खाऊंगा? कृपया इस पर बताएं। आपके 2 मूल प्रश्न, वारंटी और गारंटी वाला। देखिए, अभी तो जहां तक गारंटी का प्रश्न है, मेरे ख्याल गारंटी का एक्सटेंशन भी होता है, उसके लिए कुछ आपको चार्जेस देने होते हैं, तो वो देखा जा सकता है। तो उस परिप्रेक्ष्य से भी इस पे आप नज़र डालिएगा। और जहां तक आपके सवाल का प्रश्न है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा अपना अनुभव है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2 स्वरूप रखती हैं। अगर कोई पार्टी, चाहे वो इंश्योरेंस हो या कंज्यूमर हो या कोई भी हो, बैंक हो, वो उसको किसी को भी फेवरेटिज्म नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में और बड़ी परिपक्वता से आपको बता रहा हूं, कंज्यूमर फोरम्स का जो उद्देश्य है, आप जजेस इस चीज को स्टेज पे कहते हैं, मतलब कि डायस पे बैठ के कहते हैं कि हम कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए हैं, कंज्यूमर के अधिकारों के लिए हैं। आप इस बात को नोट कर लें। और मैंने सैकड़ों केसेस में इस चीज को देखा है जहां पे कोर्ट स्वतः व्यक्त करती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मूल जो आधार है वो कंज्यूमर्स की हेल्प करना है। और मुझे समझ नहीं आया कि कैसे वो केस हुआ। पूरे तथ्य जानने पे मैं निश्चित तौर पे आपको उसके कारण और क्या रहा होगा वो एनालिसिस कर सकता हूं। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है, पिछले 27-28 सालों से मैं देख रहा हूं, मैंने देखा है कि कंज्यूमर फोरम्स हमेशा कंज्यूमर्स के लिए ही खड़े होते हैं और उनकी सुविधा के लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल, एक प्रोएक्टिव अप्रोच रहा है। प्रोएक्टिव, और लॉ का मुख्य उद्देश्य ही यही है। ये जो कंज्यूमर न्यायालय बने हैं पूरे देश में, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इनका मूलभूत जो आधार है वो यही है। लेकिन अगर कंज्यूमर अपने अधिकारों के लिए खुद ही सजग नहीं है और आप न्यायालय में नहीं आएंगे तो स्वतः एक पुरानी कहावत है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती है। तो इन लोगों के ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन मैं आपसे बहुत परिपक्वता से जय किशन जी कहना चाहता हूं कि जो कंज्यूमर फोरम्स हैं वो कंज्यूमर्स के अधिकारों के लिए वचनबद्ध है।
बिल्कुल। और उनका जो दूसरा सवाल था कि गारंटी हाँ, और मैंने बताया, वारंटी, पहले उस पर अगर देखें तो बाकायदा जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर कट लिखे होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी में चीज़ें लिखी होती हैं, और वो कंज्यूमर के ऊपर है, बायर के ऊपर है कि अगर आपको लगता है अच्छा तो लें और नहीं अच्छा लगता है तो नहीं लें। इसमें कोई दबाव वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो जयकिशन जी कह रहे थे वो भी कई बार ऐसा हो जाता है, कई प्रोडक्ट अपने आप में इनहेरेंट डिफेक्टिव होते हैं, तो उसके लिए प्रावधान है। बात लंबी हो जाएगी, मैं उस पर बिल्कुल। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है। हेलो जी, नमस्कार। आपकी आवाज़ थोड़ी रुक रही है। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं साहब? हाँ सर, मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ, ठाणे महाराष्ट्र से। जी नमस्कार साहब। जी सर, संजय सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था, ये जो मतलब जो प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं सर, कभी कभी मतलब जो आदमी पेशेंट मतलब उसके बीमारी के लिए जो जितना चार्ज होना चाहिए वो कभी कभी कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। तो इस अधिनियम में, जो उपभोक्ता अधिनियम में, इसके दायरे में लोग आते हैं कि इनके ऊपर मतलब कोई कार्रवाई हो सकती है? और बैंकों के बारे में, और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये भी इसके दायरे में मतलब कुछ गड़बड़ी करते हैं उपभोक्ता के साथ, तो जा सकते हैं हम कंज्यूमर फोरम में? पहला प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति, कोई बैंक, कोई अस्पताल आपसे ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज करता है और आपके पास प्रूफ है कि उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो ये है और उन्होंने ज़्यादा प्राइस लिया है, एग्रीड प्राइस से ज़्यादा प्राइस लिया है, तो आप निश्चित तौर पे कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। पहला सवाल। दूसरा जवाब सवाल का आपके कि क्या बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल्स कवर्ड है? जी हाँ, तीनों इंश्योरेंस, तीनों जो लोग हैं, तीनों जो पक्ष हैं, उनको आप कंज्यूमर फोरम ले जा सकते हैं। तीनों सर्विसेज, जो राइट वर्ड है वो ये है, सर्विसेज कवर्ड है कंज्यूमर फोरम में। बिल्कुल, तीनों कवर्ड हैं। और एक जो सवाल है वो ये है कि आपने जैसे कहा कि 2 साल तक आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, तो अगर 2 साल से ज़्यादा हो जाए तो क्या एक जो आम अदालतों में हम कंडोन करवा लेते हैं क्या? वो प्रोविजन, देखिए ये पहले एक्ट में नहीं था ये प्रोविजन, अभी रिसेंट जो नया एक्ट आया है उसके अंदर कंडोनेशन ऑफ डिले का भी प्रोविजन दिया गया है। और उसमें जो क्या बोलते हैं, एक एप्लीकेशन लगा के आप डिले का, अगर आप प्रत्यक्ष कारण बताते हैं कि ये कारण है, इस वजह से डिले हुआ है, तो डिले को कंडोन करने की स्वायत्ता और डिस्क्रिशन जिसे कहते हैं वो कंज्यूमर कमीशन को दिया गया नए एक्ट के तहत। पिछले एक्ट में ये नहीं था। देखिए क्यों ये नया एक्ट बनाया गया, 86 का एक्ट तो था, क्योंकि 86 से लेके आज तक कई चेंजेस हुए। हमने देखा ई कॉमर्स, टेली मार्केटिंग, न्यू सीरीज ऑफ गुड्स आ गए, कितने गुड्स जो तब नहीं हुआ करते थे, ग्लोबल सप्लाई चेन, अब बड़ी बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन यहाँ पे सेवाएं दे रही हैं, न्यू ऑप्शंस हैं कंज्यूमर्स के पास, अपॉर्चुनिटीज हैं कंज्यूमर्स के पास। मेजर टेक अवे इस एक्ट का यही है कि उन तमाम पहलुओं को जो है इस नए एक्ट में किया है, इसके ध्यान से ऐड किया गया। और पिछले एक्ट की जो त्रुटियां तो नहीं कहूंगा, जो कमियां थी, उन कमियों को भी, जैसे कि सिविल कोर्ट की पावर दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनको दिया हुआ है, प्रोडक्ट को रिकॉल, सुओमोटो एक्शन, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कंज्यूमर्स को यहां पे दी गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक माइल स्टोन है। और आपकी एक और बात आप मुझे कार्यक्रम से पहले कह रहे थे कि क्या ये एक बेटर कदम है। जी हाँ, ये बेहतर कदम है, लेकिन जैसा कि बताया ना, लॉ का क्या उद्देश्य होता है? लॉ का उद्देश्य होता है सोसाइटी की सेवा करना, सोसाइटी को सर्व करना। तो अभी फिर से नई चीजें आएंगी तो फिर से इसमें अमेंडमेंट, इसीलिए कानून को बार बार समय समय पे अमेंड भी किया। बिल्कुल, गवर्नेंस एक प्रोसीजर है जिसमें लगातार हम सुधार करते रहते हैं। अगर 1947 और आज 2023 के बीच हम तुलना करें तो एक फेज वाइज मैनर में आपको एक सकारात्मक बदलाव होते हुए दिखेंगे। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो।
हेलो जी नमस्कार। पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, आप नाम बताएंगे कहाँ से बोल रहे हैं? इतने प्यार से प्रोग्राम बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा। तो मेरा कभी आज तक मैंने बात नहीं करी, तो मैंने कहा मैं भी करूं। मैंने ना अपने फ्रेंड को, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम एनपी सिंह है। एनपी सिंह कहाँ से बोल रहे हैं सिंह साहब? मैं दिल्ली जनपद से बोल रहा हूँ जी। वाह जी। हाँ जी, हाँ जी। और एनपी सिंह साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी जंगपुरा का निवासी हूँ। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। सुबह वॉकिंग करते हुए शायद आपको कहीं मिल जाएंगे। वाह जी, धन्यवाद साहब। अच्छा सर, मैंने अपने फ्रेंड को आज से 6 साल पहले 25 लाख रुपए मैं उनको दिए चेक के माध्यम से जी। तो बीच में उनको कोविड आ गया, उन्होंने 3 साल कहा दे दूंगा, अब उसको 6 साल हो गए। तो जैसे आप कहते हैं कि हम कोई एक जनरल केस के लिए 2 साल और सिविल के लिए 3 साल होते हैं जी। अब मैं अपनी बेटी के लिए उनसे पैसे मांग रहा हूँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हाथ में दे पा रहे हैं। एक देखिए, पब्लिकली बोल रहा हूँ, ऐसा है कि अगर उनका आपके पास ना वो लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होता है, अगर उनका कोई लिखित में आपके पास है इस तरीके का, जो अभी वो रिसेंटली कि भाई अब मैं दे दूंगा, आज नहीं 6 महीने बाद दे दूंगा, तो वो लिमिटेशन वहां से आरंभ हो जाएगी। तो अभी भी आपके पास सिंह साहब पूरी, आप अगर वो उनसे टच में हैं और वो इस तरह का कोई ईमेल भी लिखी होगी आपको, तो या कोई भी कहीं पे उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो वो लिमिटेशन वहां से पुनः आरंभ हो जाएगी। इस चीज को आप गौर करिएगा प्लीज। बिल्कुल, ये करना बहुत जरूरी। नहीं, चेक से दिया, लेकिन 6 साल हो गए, आप अपने अधिकारों के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, कोरोना का पीरियड था, लेकिन अब उसकी जो छूट दी गई थी वो अब समाप्त हो चुकी है। मैं सुनने वाले लोगों को बड़े प्रत्यक्ष रूप से बताना चाहता हूं, छूट दी गई थी लेकिन वो अब छूट समाप्त हो चुकी है, पुनः से लिमिटेशन पीरियड लागू है। और सिंह साहब खास तौर से क्योंकि ये टच में है, वो दे नहीं पा रहा है, तो अगर उसने कुछ भी अमाउंट दिया, 25,000 रुपए भी दे दिए हैं, तो वो भी काउंट करके लिमिटेशन पुनः रॉकन हो जाएगी। बिल्कुल। एक सवाल जो आपने भी कहा कि 1986 का हमारा एक्ट था और 2019 में फिर इसमें एक नया एक्ट आया और अब 2023 ये जो एक ट्रांजिशन रहा, अगर कंज्यूमर राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, तो इसको आपके एज ए एक्सपर्ट, एज ए लॉयर, आप किस नज़र से देख रहे हैं? आपका परसेप्शन क्या है? देखिए, 1986 में जो पहला एक्ट आया था वो हमने ऑफ कोर्स अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस और यूरोप के जॉन एफ कैनेडी साहब के जी जब शुरू हुआ था वहाँ से, यूएस से। मुझे नहीं मालूम उसका, मैं दाद दूंगा आपके नॉलेज की इसमें, बट मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमने ये वेस्टर्न वहाँ से इसको बोरो किया कंज्यूमर को, और शुरुआत में ये इतना महत्वपूर्ण लॉ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से 86 के बाद कंज्यूमरिज्म की बढ़ोतरी हुई हमारे देश में, किस तरीके से 91 में प्राइवेटाइजेशन और ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी हुई, ये एक्ट दिन प्रतिदिन, मैं कहूंगा बल्कि दिन प्रतिदिन रात चौगनी इसने तरक्की करी, और एक लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो हैं कंज्यूमर फोरम्स में आने लग गए, क्योंकि उपभोग भी बढ़ा है, जो कंज्यूमरिज्म है वो बढ़ा है, लोगों ने अब व्यय करके तमाम सेवाएं लेते हैं, पहले ये कम थी। तो नए प्रारूप में हमने देखा 86 से शुरू होके कई डेवलपमेंट हुए, कई निर्णय आए जिन्होंने कंज्यूमर को सशक्त किया, कंज्यूमर को मजबूती दी है। इस एक्ट ने, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बहुत मजबूती दी है। और उसके बाद 2000 इसको तरमीम करने के लिए, इसको चेंज करने की जो शक्ति सरकार ने आरंभ कर दी थी, तैयारी 2009, 2012, 14, 15 में एक बार ये पार्लियामेंट में भी पेश हुआ, फिर काफी 3-4 बार ये पार्लियामेंट में पेश हुआ, और फिर फाइनली जाके 2019 में इस लॉ को पास किया गया, और ये 20 जुलाई को लागू हुआ था 2020 में। कोरोना की वजह से थोड़ा उसके रूल्स बनने में देरी हो गई थी, मुझे याद है अगस्त 2019 में इसको पास किया था, और 2020 से ये लागू हुआ। बिल्कुल, अगर देखा जाए अगर 86 और 2019 के बीच, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री
श्री राजीव गांधी साहब का एक बड़ा प्रोएक्टिव और एक प्रयास था कि कंज्यूमर राइट्स के ऊपर सरकार को कुछ लॉज बनाने चाहिए। और बिल्कुल और उसके बाद हमारी करेंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसको एक नया स्वरूप दिया। तो बिल्कुल सरकार बधाई के पात्र। तमाम सरकारों ने इसमें निश्चित तौर पर बहुत काम किया और उस बल से ही, और ये जैसा मैंने शुरुआत में जरूर कहा कि लॉ का मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना समाज की, तो वही ये लॉ है। मुझे लगता है कि जो पिछला एक्ट था जिसने 34 साल तक हम लोगों की सेवा की, वो एक मील का पत्थर था। ये वाला एक्ट भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और आगे भी कंज्यूमर की संरक्षा के लिए बिल्कुल एक सोशल चेंज के साथ साथ हम एक नया स्वरूप। जी हाँ, मैं कहीं बोल रहा था और ये काफी बात सामने भी आई है कि सरकार का उद्देश्य है कि कंज्यूमर इज द किंग। जैसे कि एक सवाल आया था, उन्होंने कहा वो पर्ची नहीं देता, तो हम किंग हैं, हम तो कहीं और से भी ले लेंगे, आप मत हटिए यहाँ से। बिल्कुल, कंज्यूमर इज ए ट्रू ब्रांड एम्बेसडर। अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो हम सबसे अच्छे जो माउथ पब्लिसिटी हम करते हैं वो सबसे ज्यादा दूसरी चीजों के मुकाबले हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी भी कंपनियां हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको हमेशा कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच रखना चाहिए ताकि उनके साथ कुछ गलत नहीं हो। नहीं, रखते भी हैं। उनका मूल उद्देश्य आप देखिए ना, आज टेक्नोलॉजी के दौर में हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके के ऐप्स आ गए हैं और संभवतः सरकार ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तमाम तौर से और ख़ास तौर से करंट गवर्नमेंट सेटअप में हमने देखा कि किस तरीके से कंज्यूमर्स के अधिकारों के हनन ना हो, उनको कहां से फायदा पहुंचे, उसका प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, एक टू वे डायलॉग्स प्लेटफॉर्म सरकार ने सुनिश्चित किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चाहे आज की तारीख में ये एक्स ट्विटर जो है उसका एक माध्यम रहा हो या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहा हो, एक इतने हेल्पलाइन नंबर्स हैं। जी हाँ, और ये सबका एक ही अधिकार है और दिन प्रतिदिन इन चीजों का एडिशन हो रहा है, ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए। और पुराने लोग हैं जो जानते हैं, वो जरूर इस चीज को एनालाइज जब करते होंगे तो ये देखते हैं कि कैसे हम भारत हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बदलते स्वरूप के साथ हम भी विकास की ओर अग्रसर हैं। एक इंक्लूसिव सोसाइटी, एक इंक्लूसिव मार्केट प्लेस बनाने की कोशिश करें। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार सर। एक्चुअली आप अपना नाम बताएंगे, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मेरा नाम ज्योत्सना है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी ज्योत्सना जी, सवाल पूछिए। एक्चुअली मैंने ना कुछ टाइम पहले फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी थी। पहला आइटम तो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और दूसरा आइटम है ग्रोसरी आइटम है। बीच में कुछ कपड़ों की शॉपिंग भी हुई, वो तो रिटर्न भी हो गया, रिफंड भी हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा उसमें पॉलिसी थी रिप्लेसमेंट की, रिटर्न की भी और रिफंड की भी, लेकिन कुछ नहीं किया। 1 महीने तक उनसे फॉलोअप करते रहे और वो कहते हैं ठीक है जी आज रिटर्न होगा, कल होगा, और ना उसका रिटर्न किया ना रिफंड किया और कुछ भी नहीं किया। लास्ट में कह दिया जी आपने समय से आपने कंप्लेन नहीं करी इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने लास्ट जो कंप्लेन करी थी उसके बाद आपने हमें कॉल नहीं किया इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब लास्टली करीब 10 दिन पहले ग्रोसरी का आइटम ऑर्डर किया, 10 दिन से ही फॉलोअप में है कि जी प्रोडक्ट डैमेज आया है, या तो रिटर्न कीजिए या रिफंड कीजिए। तो कहते हैं ठीक है जी आज हो जाएगा। जब कॉल करते हैं 4 दिन की डेट बढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं ठीक है जी आज हो जाएगा, फिर कॉल करते हैं फिर 4 दिन की डेट। अभी तक कोई रिफंड वो जनरेट नहीं करते। ज्योत्सना जी, आपका जो मूल प्रश्न है वो ये है कि क्या जो ये ऐसे सप्लाई चेन्स हैं, अगर वो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो अगर किसी तरीके से त्रुटि करते हैं, कमी करते हैं, तो क्या हम कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं? बिल्कुल आप जा सकते हैं। और बल्कि मेरे को एक और माध्यम है कि आप उनके उनकी जो ग्रीवांस सेल हैं वहाँ पे भी शिकायत करिए। वहाँ पे आप उनको अप्रोच करके और अपने जो कमी हुई है उसको भरपाई कर सकते हैं। आपका जो सामान गलत है उसकी बदल के उसकी जगह आपको नया सामान दिया जाएगा। और अगर इन तमाम माध्यमों से आपको निर्णय नहीं मिलता है, आपको अपना अधिकार है उससे वंचित रहती हैं, तो कंज्यूमर फोरम बैठे हुए हैं, वहाँ जाइए। जो आपका जिला है वहाँ पे आप कर सकते हैं और अपने जिले के
कंज्यूमर फोरम में जाके और शिकायत कर सकते हैं। एक वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल आपके ही सब्जेक्ट से है कि इस तरह के जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, चीटिंग हो गया या फिर कहीं किसी का पैसा निकल गया, पुलिस चीटिंग या फ्रॉड के केसेस में एफआईआर तो छोड़िए, कंप्लेन जल्दी लेना मुनासिब नहीं समझती है? देखिए, ये लंबा प्रश्न है, सब्जेक्ट दूसरा है। बिल्कुल, मे भी कि अगले वक्त जब जरूर आपकी घड़ी भी हमें चारों ओर से इशारे आ रहे हैं, लाल बत्ती जली हुई है। और श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय साहब कि आपने प्रोग्राम में आए और विभिन्न विषयों पर इस सब्जेक्ट के दायरे में रहते हुए आपने हम सबको जानकारियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम जिसका विषय था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अधिकार क्षेत्र और उपयोगिता। श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे श्री संजय के जड्ढा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे SM रिजवान अहमद, प्रस्तुतकर्ता विवेक कुमार तोमर।